सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया था। कहा था कि जिन लोगों के नाम उसने बिहार की वोटर लिस्ट से काटे हैं उनके नाम सार्वजनिक करे और ये भी बताया कि नाम क्यों काटे गए हैं। जिस परिवार के सदस्य का नाम कटा है उसे इसकी जानकारी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति सियासी दलों के ऊपर आश्रित नहीं रह सकता। चुनाव आयोग को ये जिम्मेदारी लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त को इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा और ये माना जा रहा है कि कोर्ट चुनाव के खिलाफ कोई बड़ा फैसला सुना सकता है, क्योंकि मामला चुनावों की पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है। कोर्ट पहले भी ये बात साफ कर चुका है कि चुनाव पारदर्शी होना चाहिए। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना ही नहीं चाहिए, बल्कि ये दिखना भी चाहिए। कोर्ट और विपक्ष के दबाव का असर चुनाव आयोग पर भी दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग जो पहले विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देता था, सिर्फ एक लाइन चुनाव आयोग की तरफ से आती थी कि विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं। कभी भी विपक्ष के सवालों का जवाब सबूतों के साथ नहीं दिया जाता था। अब वो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर हो गया है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही चुनाव आयोग बच जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। इस बीच राज्य सरकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में फंसे चुनाव आयोग को लेकर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। चुनाव आयोग अब दबाव में दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जब से फैसला आया है उसके बाद से अब वो सफाई देने में जुटा हुआ है कि जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो आरोप झूठे हैं। नहीं तो अभी तक चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का कभी भी जवाब देता नहीं दिखाई दिया। दूसरी तरफ चुनाव आयोग की घेराबंदी में विपक्ष कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। जिन राज्यों में बीजेपी विरोधी दलों की सरकारें हैं उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने की तैयारी कर ली है। राज्यों का कहना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पारदर्शिता होनी चाहिए। जो राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं उसमें तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक शामिल है। पश्चिम बंगाल ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने का प्रयास भी सुप्रीम कोर्ट में किया था। ये राज्य कोर्ट में चुनाव आयोग की मौजूदा कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करना चाहते हैं। राज्य चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनकी ओर से रखे जाने वाले पक्ष को एसआईआर मामले पर सुने। वो चुनाव आयोग की पारदर्शिता व जवाबदेही तय करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहते हैं, ताकि कार्यप्रणाली में स्पष्टता आ जाए। राज्यों का कहना है कि आयोग को अपने दायरे में रहकर कार्य करने चाहिए, ताकि नागरिकों के किसी भी तरह के अधिकारों का हनन ना हो। बता दें कि इन सभी राज्यों में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की सरकारें हैं जो चुनाव आयोग पर तीखे आरोप लगा रही हैं। उसे बीजेपी के इशारे पर काम करने वाली संस्थान बता रही हैं। इन राज्यों ने कोर्ट में चुनाव आयोग की मौजूदा कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। राज्यों का कहना है मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव संविधान प्रदत्त अधिकारों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं। मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है और चुनाव आयोग को अपने अधिकारों की सीमाओं के भीतर रहकर काम करना चाहिए। बता दें कि 14 अगस्त को बिहार में जारी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 3 दिन तक लगातार चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जिन 65 लाख लोगों के नामों को चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से बाहर किया है उन सभी मतदाताओं के नाम निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक किए जाएं। जिसके बाद आयोग ने कहा कि वो सभी 65 लाख मतदाताओं के नाम और उन्हें हटाए जाने का कारण सार्वजनिक करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि वो 20 अगस्त से सियासी दलों को उन लोगों के नाम की सूची सौंपना शुरू कर देगा जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। बीएलओ के जरिए ये सूची सियासी दलों को दी जाएगी। इसके साथ ही जिनके नाम काटे गए हैं उनके परिवार को इस बारे में जानकारी देने का काम किया जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तो चुनाव आयोग ने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाई जा रही हैं वो डिमांड भी चुनाव आयोग मानेगा। वैसे 22 अगस्त से एसआईआर के मामले में सुनवाई आगे बढ़ेगी। चुनाव आयोग की तरफ से अगले साल की शुरुआत में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने के संकेत दिए गए हैं, जिसमें केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का नाम शामिल है। और ये सभी राज्य एसआईआर को चुनौती दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन तीनों ही राज्यों में गैर एनडीए सरकार है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में डीएमके और केरल में वाम मोर्चा की सरकार है। इन राज्यों का आरोप है कि एसआईआर की प्रक्रिया बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए लाई गई है। इसके सहारे बीजेपी विरोधी वोटों को काटा जा सकता है। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने तो चुनाव आयोग के साथ बीजेपी को भी अपने निशाने पर ले लिया है। कहा कि ये सब कुछ बीजेपी का किया धरा है। मैं सोच रही हूँ क्या हम सचमुच आजाद हैं? मुझे डर है कि कहीं हमारी नागरिकता न छीन ली जाए। बीजेपी एसआईआर के जरिए लोगों को रोहिंग्या कहकर हिरासत में ले रही है और बांग्लादेश भेजने की कोशिश कर रही है। डबल इंजन सरकार हमें रोहिंग्या कहकर बंद कर रही है और बाहर निकालना चाहती है। एसआईआर की आड़ में बीजेपी एनआरसी जैसी प्रक्रिया बंगाल में लागू करना चाहती है। असम में पहले ही 7 लाख से ज्यादा लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है। कूच बिहार और अलीपुरद्वार में नोटिस भेजे जा रहे हैं। असली भारतीय नागरिकों को बांग्लादेश भेजने की धमकी दी जा रही है अगर असली मतदाताओं के नाम हटे।
तो मैं पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन करूंगी, चाहे मुझे गिरफ्तार करें या गोली मारे। मैं बंगाल और बंगाली भाषा के सम्मान की लड़ाई लड़ती रहूंगी। टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलने की उम्मीद है। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया को चुनाव से ठीक पहले क्यों शुरू किया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार ने भी इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। राज्य के सीएम एमके स्टालिन ने कहा है, हमारे लोकतंत्र के लिए किसी भी खतरे का कड़ा प्रतिरोध किया जाएगा। एसआईआर सुधार के बारे में नहीं है, ये परिणाम गढ़ने के बारे में है। आग से मत खेलो। दिल्ली जानती है कि बिहार के मतदाता जिन्होंने कभी उसे वोट दिया था, अब उसे सत्ता से बाहर कर देंगे, इसलिए वो उन्हें वोट देने से पूरी तरह रोकने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु अपने पास मौजूद हर लोकतांत्रिक हथियार से इस अन्याय का मुकाबला करेगा। संविधान में विश्वास रखने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, ये हमारे गणतंत्र की बुनियाद है। लोकतंत्र जनता का है, इसे चुराया नहीं जा सकेगा। दरअसल विपक्ष की तरफ से शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि एसआईआर को बीजेपी के फायदे के लिए लाया गया है। बीजेपी के टारगेट पर इसे लेकर कोई राज्य सबसे ऊपर बताया जा रहा है तो वो है पश्चिम बंगाल। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का तो बयान भी सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जरिए कम से कम 1 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं जो घुसपैठिए हैं। यानी टीएमसी को जिस बात का डर लग रहा है वो सच हो सकता है। जिस तरह से बीजेपी के नेताओं की तरफ से दावे हो रहे हैं, अगर वो सच होते हैं तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ खेला हो सकता है, क्योंकि 1 करोड़ वोटों का मतलब होता है कि 9% से ज्यादा वोट कट जाना। बीजेपी और टीएमसी के बीच पश्चिम बंगाल में 5% के करीब वोटों का अंतर माना जा रहा है। यानी अगर जिस वोटिंग लिस्ट के जरिए लोकसभा का चुनाव हुआ था वो ही वोटर लिस्ट रहती है तो बीजेपी के लिए बंगाल जीतना और मुश्किल होने वाला है। लेकिन 9% वोट अगर कट जाते हैं तो ममता मुश्किल में फंस जाएंगी। दूसरा, असम में भी बड़ी संख्या में वोटरों के नाम काटे जा सकते हैं। असम में 10 साल से बीजेपी की सरकार है। जनता में 10 साल की बीजेपी की सरकार को लेकर गुस्सा दिखाई दे रहा है। बीजेपी के अंदर ही माना जा रहा है कि असम में इस बार सरकार बचाना बेहद मुश्किल है। कांग्रेस ने यहाँ पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में एसआईआर के जरिए बीजेपी खेला करने की तैयारी में जुटी हुई है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।